हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 11th पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सीन शुरू होता है फिल कॉल्सन के साथ, जो कि है फॉर्मर एजेंट ऑफ शील्ड, और सभी को लगता है कि ये मर चुका है। यहाँ पर वो किसी से बात कर रहा है और उसे कहता है कि मैं उन अवेंजर्स को बहुत ही ज़्यादा मानता था, वो मेरे हीरोज थे। मैं बचपन से ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। मेरे पास विंटेज कैप्टन अमेरिका के बहुत ही सारे ट्रेडिंग कार्ड्स भी पड़े हुए थे, पर अभी मैं ये सब सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। पर मैं तुम्हें ये सब बता सकता हूँ क्योंकि तुम किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। और मेरी आंखें तब खुली जब मरने से पहले एक गोली आके मेरे सीने में लगी और मुझे पता चला कि ये हीरोज नहीं है। उन्होंने मेरी गाड़ी को भी तबाह कर दिया था। और वो स्पेसिफिकली यहाँ पे डेडपूल को टारगेट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं इसमें मारा गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मुझे इन सुपर हीरो की असलियत पता नहीं चलती। और वो कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ये गन क्यों पकड़ी है और मैं तुम्हें अभी मार क्यों नहीं रहा। तुम्हें इन सवालों का जवाब जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि ये सब हो रहा है उन अवेंजर्स की वजह से। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन पे, जहाँ पे रॉबी और कैप्टन मार्वल हैं। और कैप्टन मार्वल उसकी गाड़ी को देख रही हैं और वो कहती हैं कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं उनकी शक्तियाँ क्या कर सकती हैं। तो रॉबी बताता है कि मेरी गाड़ी की जो डिक्की है उससे सीधा दरवाज़ा जाता है हेल में। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं ये तो बढ़िया है, ये हमारे काम आ सकता है कभी भी। तो रॉबी कहता है कि मुझे ये सब होमवर्क करने के लिए क्यों दिया है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं ये सब तुम्हें इसीलिए बताया गया है ताकि तुम्हें अपने दोस्तों और दुश्मनों की शक्तियों का पता हो और तुम उनसे लड़ने में आसानी से कामयाब हो जाओ। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं जेनिफर और थोर के पास। थोर जेनिफर को डेट पे लेके आया है और वो भी सैवेज लैंड में। वो खुद शराब पी रहा है और मांस खा रहा है, पर जेनिफर यहाँ पे थोड़ी सी उदास है। वो शायद बोर हो रही है क्योंकि उसे यहाँ नहीं आना था। और वो कहती है कि तुम यही सब करते हो, अभी मुझे पता चला कि तुम इतने सालों से जिंदा कैसे हो, और वो भी सिंगल। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन के ईडन रूम पे, जहाँ पे काफ़ी डिफरेंट जगह से सभी सुपर हीरोज़ को इनवाइट किया गया है मीटिंग के लिए। यहाँ पे टिचाला कहते हैं आप सभी लोगों का आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, आपने इंटरनेशनल सुपर समिट में आने के लिए मेरा न्योता कबूल किया। और वो कहते हैं कि एज अ सुपर हीरोज हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बॉर्डर्स के अलावा दूसरे इलाकों में जाकर भी एक दूसरे की हेल्प करें। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ एज ए वकांडा का किंग और न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ अवेंजर्स। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे रिसोर्सेज आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो सनफायर कहता है कि आपके जो भी वेब्रेनियम है वो हमारे काफ़ी काम आ सकते हैं, पर आप मुझे ये बताइए कि बदले में आपको हमसे क्या चाहिए। तो टिचाला कहते हैं कि मैं कोई शील्ड नहीं बनाना चाहता दोबारा से, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम एक स्पोर्ट नेटवर्क बनाएं ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। यहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन भी कहते हैं कि हाँ मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मुझे लगता है ऐसा करने से हम एक दूसरे की काफ़ी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे और हम एक दूसरे के रिसोर्सेज का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर नेविड और साबरा भी उसकी बात से सहमत होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नमोर ने पूरे ओशंस में तबाही मचाई हुई है और वो भी चाहते हैं कि ये सब रुक जाए। पर तभी बीच में उसा मेजर बोल पड़ता है और वो कहता है कि इस पैंथर ने तुम्हारे सामने अपने खिलौने क्या रखे, तुम लोग तो इसके हाथ चूमना शुरू कर दिए। और वो कहता है कि हमारे विंटर गार्ड को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और ना ही हम तुम लोगों का साथ देंगे। तो टिचाला उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना हाइड्रोपोलिस में क्या हुआ था, हम दोनों लोगों की टीम्स वहाँ पे भिड़ने वाली थी और यही क्लैशेस होते हैं जब बॉर्डर डिवाइड नहीं होते। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करें क्योंकि इस टाइम हमें उस नामोर से भी लड़ना है जो कि काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है सभी को। और वो कहते हैं कि जैसे कि मुझे पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले अलास्का में भी कुछ हुआ है जिसकी मुझे जानकारी तो है पर मैं श्योर नहीं हूँ। तो उर्सा मेजर भड़क जाता है, वो कहता है इसका मतलब तुमने हमें यहाँ पे ऐसे ही नहीं बुलाया, तुम्हें हमसे भी कुछ चाहिए। सभी लोग उसको शांत होने के लिए कहते हैं। तो उर्सा मेजर कहता है मुझे तो लगता है कुछ तो हुआ है क्योंकि यहाँ से तुम्हारे सभी दोस्त एब्सेंट हैं। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से कोई भी क्यों नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा दोस्त कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि उसकी कुछ लड़ाई चल रही है यूएस गवर्नमेंट के साथ। मुझे पता है अवेंजर्स की कुछ प्रॉब्लम चल रही है और तुम लोग हमसे चाहते हो कि हम तुम्हारी हेल्प करें उसको सॉल्व करने में। और वो कहता है कि पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा और तुम मेरा पिछवाड़ा चूम सकते हो। और इसी के साथ सभी लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे लड़ाई होने
वाली है। और वो कहते हैं हम इसीलिए ही कहते हैं किसी बियर को पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए। और यहाँ हम वापस जेनिफर और थॉर के पास पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं कि जेनिफर काफ़ी यहाँ पे निराश है और वो गुस्सा भी हो रही है क्योंकि थॉर उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा और वो बोर हो रही है। और वो उठती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो थॉर कहता है गलती हुई है क्या मेरे से। और यहाँ पे हम वापस पहुंच चुके हैं एजेंट काउल्सन के पास। तो यहाँ पे वो एजेंट जिस आदमी से बात कर रहा होता है वो उसको कहता है कि मैं तो अभी अवेंजर्स का पार्ट भी नहीं हूँ, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। मैं तो उन्हीं लोगों के लिए काम करता हूँ जिनके लिए तुम करते हो। तो एजेंट काउल्सन कहते हैं तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम किसके लिए काम करते हो। तो वो आदमी कहता है मुझे तो जनरल थंडरबोल्ट रॉस ने हायर किया था, मैं तुम्हारे लिए ही काम करता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एवेंजर्स के साथ हूँ। पर एजेंट काउल्सन कहते हैं मुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें हायर किया हुआ है उस ब्लैक पैंथर ने। और वो आदमी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना चाहिए। पर एजेंट काउल्सन कहता है मैं तुम्हारे लेग को अभी शूट करूंगा। और यहाँ पे हम वापस अवेंजर्स की बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि अर्सा मेजर थोड़ा सा भड़क गया है। वो टेबल पे चढ़ता है और वो कहता है कि अगर हम पीस शुरू करेंगे तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। और वो बढ़ता है ब्लैक पैंथर की ओर उस पर हमला करने के लिए। पर ब्लैक पैंथर कहता है कि इसको टेलीपोर्ट कर दो साइबेरिया में। और वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि हमें इतनी डिस्टर्बेंस सहनी पड़ी, हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी कुछ है करने को। तो यहाँ पे सभी लोग टिचाला से पूछते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, मुझे ये समझ नहीं लगा। तो वहाँ पे उसका जवाब देते हुए टिचाला कहते हैं कि उसको यहाँ पे भेजा ही इसलिए गया था क्योंकि मैंने इनवाइट किया था क्रिम्सन डायनामो को, पर वो खुद नहीं आया और उसने इसको भेज दिया ताकि यहाँ पे ये सब हो। तो बाकी लोग कहते हैं हमें तो लगता है कि ये सब अभी वो रेड विडो कंट्रोल कर रही है। और वो कहते हैं कि उस रेड रूम से कोई ना कोई भयानक चीज़ ही निकलती है। तो बाकी लोग भी कहते हैं कि किसी ने ये सुना क्या रेमोनिया में वहाँ पे कितने वैम्पायर्स बढ़ रहे हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, अभी हमारा ध्यान होना चाहिए एटलांटिस पे, हमें ख़त्म करना है नेमोर की दहशत को। और यहाँ पे सनफायर टिचाला से पूछता है जब तुमने उसको टेलीपोर्ट किया उससे पहले वो कुछ साइबेरिया के बारे में कह रहा था, क्या तुम्हें पता है वो क्या था। तो टिचाला कहते हैं कि नामोर की फौजी ने अटैक किया था रॉक्सन की ऑयल ड्रिलिंग कंपनी पर उनको जल्दी ही किसी ने वहाँ से खदेड़ दिया। पर ये अवेंजर्स नहीं थे और ना ही विंटर गार्ड्स और ना ही हम में से कोई भी। तो वो पूछते हैं कि फिर वो कौन था। तो टिचाला कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोगों को ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, पर मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन था। और यहाँ पे हम वापस पहुँच चुके हैं जेनिफर और थॉर के पास। जेनिफर जाने लगती है तो थॉर उसको रुकने के लिए कहता है और थॉर उसको एक्सप्लेन करता है कि उसका ये मतलब नहीं था। पर जेनिफर कहती है नहीं, मुझे पता है तुम्हें मेरे से प्यार नहीं है, तुम्हें तो बस उस हल्क से प्यार है जो मेरे अंदर है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि हम एक ही हैं। पर थॉर कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। और वो कहता है कि इतने सालों की लाइफ में मुझे ये ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ जैसा तुम मुझे महसूस करवाती हो। तो जेनिफर कहती है थॉर अभी तुम चुप कर जाओ। और यहाँ पे वो अपने हल्क के रूप में आ चुकी है और वो थॉर को चूम लेती है। और यहाँ पे हम पहुँचते हैं ब्लैक पैंथर के पास जो कि अभी यही सोच रहे हैं कि ये सब किसने किया, क्योंकि नामोर की आर्मी को हराने वाला ना तो एवेंजर्स में था ना ही कोई बाकी सुपर हीरोज में, तो ये कौन थे। और यहाँ वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि अलास्का में क्या हुआ और वाशिंगटन डीसी के हॉल्स में क्या चर्चाएं चल रही हैं, पर मुझे इतना पता है कि यूएस की गवर्नमेंट अभी हम अवेंजर्स के साथ नहीं है और हम सबको मिलके ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहिए। इधर कौंसल भी उस आदमी के टांग पर गोली मार देता है और वो उस आदमी को कहता है कि जब शील्ड टूट गई तो तुमने उस पैंथर के लिए काम करना शुरू कर दिया, तुम उनके लिए स्पाई करते हो, तुम गद्दार हो। वो आदमी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं हूँ। तो वो कहता है झूठ मत बोलो, हमारे स्टाफ में टेलीपाथ्स हैं जो कि ब्लैक पैंथर से भी ज्यादा होशियार हैं और मुझे पता है उस पैंथर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था। तुम जानना चाहते हो ना कि अलास्का में क्या हुआ। तो वो कहता है वहाँ हुआ है स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे वो जिक्र करता है कि नई सुपर हीरोज आ चुके हैं और वो कहता है कि ये तो एक ट्रेलर था, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये हमारे नए अवेंजर्स हैं जो हमारी टर्म्स के ऊपर ही काम करेंगे। वो आदमी गिड़गिड़ाता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ था और तुम तो मर गए थे और तुम वापस कैसे आ गए, पर मुझे इतना पता है कि ये तुम नहीं हो, ये कोई और ही है। और वो कहता है कि तुमने तो शील्ड के लिए काम किया है ना, तुमने मेरी फाइल देखी होगी और तुम्हें पता होगा कि मैं क्या हूँ। तो वो कहता है
हाँ मैंने अभी 10 मिनट पहले ही देखी थी और मैंने सोचा था कि शायद मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा। तो वो कहता है इसकी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये काम मेरा है। और तभी वो उसके गोली मार देता है और वो कहता है गॉड ब्लेस अमेरिका, और उसने उस बंदे को मार दिया है। तो यहीं पे हमारा पार्ट ख़त्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।